आपकी कुछ गलतियां सेहत बर्बाद कर देगी। जैसे नंबर 1, ठंडा पानी पीने की यह गलती मत करना। क्या आप भी प्यास लगते ही फ्रिज का ठंडा पानी गट-गट पी लेते हैं? अगर हाँ तो ज़रा रुकिए, क्योंकि यही एक छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और ज़्यादातर लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं होता है। बहुत ठंडा पानी अचानक पीने से शरीर को झटका लगता है, खासकर तब जब आप धूप से आए हो, मेहनत का काम किया हो या पसीने निकल रहे हो। उस समय शरीर का तापमान ज़्यादा होता है और ठंडा पानी सीधे पेट में जाते ही पाचन तंत्र सिकुड़ जाता है। इससे खाना सही तरीके से नहीं पचता और गैस, अपच, पेट में दर्द जैसी समस्या शुरू हो सकती है। ठंडा पानी पीने की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग इसे बहुत तेज़ी से पीते हैं। ऐसा करने से गले और छाती की नसों पर असर पड़ता है। कई बार अचानक सीने में जकड़न, गला खराब होना या खांसी की समस्या भी हो जाती है। जिन लोगों को पहले से साइनस, जुकाम या एलर्जी की दिक्कत रहती है, उनके लिए ठंडा पानी और भी नुकसानदायक हो सकता है। खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना एक और आम गलती है। इससे पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है, जिससे खाना देर से पचता है और शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। धीरे धीरे यह आदत वजन बढ़ने, थकान और कब्ज जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकती है। सुबह खाली पेट ठंडा पानी पीना भी कई लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे आंतों की गतिविधि बिगड़ सकती है और कुछ लोगों को पेट में ऐंठन या दस्त जैसी परेशानी हो सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंडा पानी सोच समझकर ही पीना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि पानी पीना कम कर दें, बल्कि सही तरीके से पीना जरूरी है। हमेशा सामान्य तापमान या हल्का गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। पानी धीरे धीरे छोटे घूंट में पिए। पसीना आने या धूप से लौटने के बाद थोड़ा रुककर पानी पिए, ताकि शरीर सामान्य स्थिति में आ सके। याद रखिए, पानी जीवन है, लेकिन गलत तरीके से पिया गया पानी बीमारी की वजह भी बन सकता है। इसलिए आज से ही ठंडा पानी पीने की इस गलती को सुधारिए, वरना इसका असर आपको तब महसूस होगा जब सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। अब जानते हैं नंबर 2, सुबह खाली पेट चाय पीना सही है या फिर गलत। सुबह आँख खुलते ही बहुत से लोग सबसे पहले चाय पीते हैं। ऐसा लगता है जैसे चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाली पेट चाय पीना वाकई सही है, या यह धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? यही वो सवाल है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सुबह खाली पेट शरीर सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। इस समय पेट में एसिड का स्तर पहले से ही होता है और चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन उस एसिड को और भी बढ़ा देता है। इसका सीधा असर पेट पर पड़ता है। कई लोगों को सुबह सुबह जलन, गैस, मितली या भारीपन महसूस होने लगता है। शुरुआत में यह हल्का लगता है, लेकिन रोज़ रोज़ की यह आदत आगे चलकर एसिडिटी और अपच को स्थायी समस्या बना सकती है। खाली पेट चाय पीने से पाचन अग्नि असंतुलित हो जाती है। इससे खाना ठीक तरीके से नहीं पच पाता और शरीर को पूरा पोषण भी नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को सुबह सुबह हाथ पैर कांपना, बेचैनी या फिर चक्कर सा महसूस होता है, जो अक्सर कैफीन के तेज असर की वजह से होता है। खासकर जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर या एग्जाइटी की समस्या होती है, उनके लिए यह आदत और भी नुकसानदायक हो सकती है। दूध वाली चाय खाली पेट पीने से एक समस्या होती है। दूध और चाय का मिश्रण पाचन के लिए भारी होता है। इससे पेट में मलगम बनने की संभावना बढ़ती है, जिससे सर्दी, जुकाम, भारीपन और सुस्ती महसूस हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा करने से कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि चाय पूरी तरह से छोड़ देना ही पड़े, बस इसका तरीका बदलना ज़रूरी है। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पिए। इससे शरीर अंदर से जागता है और पाचन तंत्र सक्रिय होता है। उसके बाद हल्का नाश्ता या कोई फल खाने के 20-30 मिनट बाद चाय पीना सही, ज़्यादा सुरक्षित और फ़ायदेमंद होता है। याद रखिए, सुबह की पहली आदत पूरे दिन की सेहत तय करती है। खाली पेट चाय पीना आपको तुरंत ताजगी तो दे सकता है, लेकिन लंबे समय में यह पेट और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आज नहीं सुधारा तो कल शरीर खुद आपको मजबूर कर देगा। अब जानते हैं नंबर 3, ज़्यादा रोटी खाना पेट के लिए दुश्मन है या नहीं। दरअसल आपने कभी सोचा है कि रोज़ की थाली में जो साधारण सी रोटी दिखती है, वही अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा ली जाए तो पेट की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि रोटी तो सेहतमंद होती है, इसलिए जितनी मर्जी खा लो, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। रोटी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा रोटियां खाते हैं तो पेट को उन्हें पचाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका असर सीधे पाचन पर पड़ता है। पेट भारी रहता है, गैस बनने लगती है और खाना देर से पचता है।
कई लोगों को खाने के बाद नींद, सुस्ती और आलस महसूस होता है, जो इस बात का संकेत है कि पाचन तंत्र दबाव में आ गया है। ज़्यादा रोटी खाने से कब्ज की समस्या भी आम हो जाती है, खासकर अगर रोटियां मैदे या बहुत बारीक पिसे हुए आटे की हो और साथ में फाइबर कम लिया जा रहा हो। पेट साफ न हो धीरे धीरे सिरदर्द, बदहजमी और चिड़चिड़ापन जैसी समस्या को जन्म देता है। कुछ लोगों में पेट फूलना और सीने में दर्द की जलन भी होने लगती है। एक और छुपा हुआ नुकसान यह है कि ज़्यादा रोटी खाने से शरीर में शुगर का स्तर तेज़ी से बढ़ सकता है। रोटी टूटकर ग्लूकोज में बदल जाती है और जब मात्रा ज़्यादा होती है तो शरीर उसे संभालने में दिक्कत होती है। लंबे समय तक ऐसा करने से वजन बढ़ना, पेट निकलना और इंसुलिन से जुड़ी परेशानियां शुरू हो सकती है। ज़्यादा रोटियां खाने से भूख का संतुलन भी बिगड़ता है। पेट भरा होने के बावजूद तृप्ति महसूस नहीं होती और थोड़ी देर बाद फिर खाने का मन करता है। इसका कारण यह है कि सिर्फ रोटी खाने से शरीर को जरूरी प्रोटीन, फाइबर और अच्छे फैट नहीं मिल पाते हैं। इसका समाधान रोटी छोड़ना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है। खाने में रोटियों की संख्या कम करके दाल, सब्जी, सलाद और दही जैसी चीज़ें बढ़ाएं। धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाएं ताकि पेट को पचाने में आसानी हो। याद रखिए, पेट की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना खाते हैं, सिर्फ क्या खाते हैं इस पर नहीं। ज़्यादा रोटी स्वाद के लिए अच्छी लग सकती है, लेकिन पेट के लिए अक्सर भारी पड़ जाती है। अब जानते हैं नंबर 4, फल खाने का गलत समय जान लो। फल को सेहत का सबसे आसान और सुरक्षित भोजन माना जाता है, लेकिन अगर इन्हें गलत समय पर खा लिया जाए तो यही फल फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि फल कभी भी खा सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि फल खाने का समय बहुत मायने रखता है। सबसे आम गलती है खाना खाने के तुरंत बाद फल खाना। ऐसा करने से फल पेट में पहले से मौजूद भारी भोजन के साथ फंस जाता है। फल जल्दी पचने वाले होते हैं, लेकिन जब वह देर से पचने वाले भोजन के ऊपर चले जाता है तो पेट में गैस बनने लगती है। इससे पेट फूलना, खट्टी डकारें, जलन और भारीपन महसूस होता है। लंबे समय तक यह आदत पाचन को कमज़ोर कर सकती है। रात को देर से फल खाना भी कई लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। खासकर मीठे फल रात में खाने से शुगर का स्तर बढ़ सकता है और पाचन धीमा होने की वजह से फल ठीक से नहीं पच पाता है। इसका असर नींद पर भी पड़ता है और सुबह पेट साफ न होने की शिकायत हो सकती है। खाली पेट फल खाना कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। जिन लोगों का पेट संवेदनशील है उन्हें सुबह सुबह खट्टे फल खाने से पेट में जलन, ऐंठन या गैस की समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को सीधे खट्टे फल खाने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी या हल्का नाश्ता लेना बेहतर होता है। दूध के साथ फल खाना भी एक आम लेकिन गलत आदत है। दूध और फल की पाचन प्रक्रिया अलग अलग होती है। दोनों को साथ खाने से पेट में गैस, अपच और स्किन से जुड़ी समस्याएं तक हो सकती है। खासकर केला या खट्टे फल दूध के साथ लेने से परेशानी बढ़ सकती है। फल खाने का सबसे सही समय सुबह नाश्ते के रूप में या दो भोजन के बीच में माना जाता है। इस समय शरीर फलों के पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर पाता है और पाचन भी सही रहता है। फल हमेशा अकेले या थोड़े अंतर से खाने की कोशिश करें। याद रखिए, फल क्या खा रहे हैं यह जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फल कब खा रहे हैं। सही समय पर खाया गया फल दवा जैसा काम करता है, लेकिन गलत समय पर वही फल पेट की परेशानी की जड़ बन सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 5, नमक खाने की यह आदत आपको बर्बाद कर देगी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप नमक कैसे और कितना खाते हैं? ज़्यादातर लोग इस पर सोचते ही नहीं हैं, लेकिन नमक खाने की एक गलत आदत धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर सकती है और जब असर दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे खतरनाक आदत है ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाना। ऊपर से डालकर नमक खाने की आदत, अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स और पैकेट वाले खाने रोज़ लेना शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ा देता है। इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हाई बीपी, सिरदर्द, चक्कर और दिल पर दबाव बढ़ने लगता है। नमक ज़्यादा होने से किडनी पर भी भारी असर पड़ता है। किडनी को अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो किडनी की कार्यक्षमता कम होने लगती है। कई लोगों में सूजन, बार बार पेशाब आना या थकान इसका शुरुआती संकेत होता है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक और नुकसान यह है कि ज़्यादा नमक शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। इससे हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। जो लोग सोचते हैं कि दूध पी रहे हैं तो हड्डियाँ मजबूत रहेगी,
वह यह भूल जाता है कि ज़्यादा नमक उस कैल्शियम को टिकने ही नहीं देता है। आगे चलकर जोड़ों में दर्द और कमजोरी भी बढ़ सकती है। कई लोग खाने से पहले नमक चखते ही ऊपर से डाल देते हैं। यही आदत सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे स्वाद की आदत बिगड़ जाती है और बिना ज़्यादा नमक के खाना फीका लगने लगता है। यह एक तरह की लत बन जाती है जिसे छोड़ना आसान नहीं होता है। समाधान नमक पूरी तरह छोड़ना नहीं है, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करना है। खाना बनाते समय ही सीमित मात्रा में नमक डालें और ऊपर से नमक डालने की आदत छोड़ दें। पैकेट वाले और प्रोसेस्ड फूड कम करें। दिन भर में शरीर को जितना नमक चाहिए उससे ज़्यादा खुद ही हम नुकसान पहुंचा देते हैं। याद रखिए, नमक ज़रूरी है, लेकिन सीमा से बाहर गया नमक धीरे धीरे जिंदगी को और ही कड़वा बना देता है। आज नहीं रुके तो कल शरीर आपको मजबूर कर देगा।